नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही है कि मैं तंत्र के ऊपर जो हमारी आराधना पद्धति जो है वो तंत्र से रिलेटेड किस प्रकार है और तंत्र ही हमारी पूजा पद्धति का मूल क्या है उसके बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो उससे रिलेटेड कई सारे वीडियो जो है वो एक के बाद एक आ रहे हैं, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जब हम एक वीडियो बनाते हैं तो उसके साथ जो है कई सारे विषय, कई सारे विचार जो है जो लोगों के मुझे मिलता है, मैं उसके ऊपर मेल के माध्यम से कई लोग आप लोग मुझे बताते हैं, कई लोग का जैसे कि कमेंट्स के माध्यम से भी कई लोग आप लोग बताते हैं। तो उसमें से मुझे लगता है कि नहीं, इन सारे विषयों के ऊपर भी थोड़ा स्पष्टता देना जो है ना वो ज़रूरी है। तो इसलिए मैं एक के बाद एक वीडियो जो है एक धारावाहिक तौर पर बनाने की कोशिश करता हूँ हमेशा जो है। अब देखिएगा, मैंने पहले भी जैसे कि तंत्र आदि के बारे में हो, मतलब जो तंत्र गायत्री, तंत्र आचमन हो, धूप के बारे में हो, सभी जो है मैंने एक के बाद एक सीरीज़ करके आप लोगों को बताया है। क्योंकि मैं अभी एक वीडियो बनाकर मैं 1 महीने बाद तो एक वीडियो बना सकता हूँ इसके ऊपर ही, पर जो लोग इस विषय को लेकर सोच रहे हैं, इस विषय को लेकर जो है वो अपना एक स्पष्ट विचार, एक स्पष्ट धारणा बनाना चाहते हैं, अगर इतना गैप हो जाए तो उससे जो है ना उनका एक प्रकार से एकाग्रता नष्ट हो जाता है। तो इसलिए जो है मैं एक के बाद एक जो है जो ज़रूरी होता है, तो वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं विषय जो है, पर जो ज़रूरी होता है जिससे कि स्पष्टता से आपको इन सारे विषयों के ऊपर एक धारणा बनी रहे, उस विषय के ऊपर जो है मैं वीडियो बना लेता हूँ एक के बाद एक जो है। तो आज का हमारा विषय भी उसी प्रकार का है। एक जन ने मुझसे पूछा है कि तंत्र तो दादा, जैसे कि वो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। बहुत सुंदर सा सवाल एक्चुअली किया है उन्होंने। ऐसे सुंदर जब सवाल मिलते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है कि लोग इतना रुचि लेकर वीडियो देखते हैं और उन्हें लेकर सोचते हैं। अपना सोच, केवल मात्र वीडियो देखना ही कार्य नहीं होता है। वीडियो देखकर उसे लेकर सोचना, अपना सोच जो है उसमें अप्लाई करना, उसके बारे में सोचना, अपने मन में सवाल जो है वो उठाना, ये होता है असल में जो है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सवाल के ऊपर सवाल जो है केवल मात्र करने से ही जो है किसी विषय को हम जान सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर उस विषय को लेकर हम जब सोच रहे हैं, उसमें से जो सकारात्मक जो सवाल हमारे मन में उठते हैं वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे कि उनका ये सवाल है, उस भाई का एक्चुअली सवाल है कि दादा जो आप बताते हैं कि तंत्र जो है वो श्रुति है, यानी कि जैसे वेद हम श्रुति कहते हैं, तो ज्ञान श्रुति के रूप में वेद और क्रिया श्रुति के रूप में जो है तंत्र है। पर बहुत सारी जगह पर जो है तंत्र को स्मृति कहा गया है, यानी कि तंत्र जो है वो स्मृति शास्त्र में आते हैं। हमारे हिंदू धर्म के एक तो श्रुति शास्त्र है, एक जो है वो स्मृति शास्त्र है। तो श्रुति में तंत्र आ रहे हैं आप कहते हैं कई बार, पर कई जगह पर ये कहा जाता है कि स्मृति में जो है, मतलब तंत्र जो है वो मूल रूप से स्मृति है। तो कौन सा सही है, ये एक्चुअल में उनका सवाल है। तो पहली बात जो है, अगर हम तंत्र की देखें तो हम पूरे तंत्र की अगर देखें, मतलब तंत्र शास्त्र की संपूर्णता, तंत्र की तो कई सारे जो पांडुलिपि आदि है उनका तो प्रकाशन भी नहीं हुआ है। वो तो ग्रंथ रूप में या फिर शास्त्र रूप में तो मैं छोड़ ही रहा हूँ, छोटे ग्रंथों के रूप में जो है उसके एकत्रीकरण नहीं किया गया है, क्योंकि करना संभव ही नहीं हुआ है। उनके भीतर कई सारे ऐसे विषय हैं जो कि बहुत उसके विद्वान के बिना जो है उन सारे विषयों की प्रकाशना करना भी संभव नहीं है। और तंत्र की इतना विस्तृति है, इतना विस्तृति है कि कई सारे विषय जो है, कई सारे तंत्र, कई साधकों ने अपने अनुभूति आदि से भी तंत्र जो है वो लिखे हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है तंत्र हमें ये छूट देता है असल में कि आप जो है अपने अनुभूति के अनुसार भी जो है अपने, मतलब तंत्र शास्त्र में अपना योगदान दे सकते हैं। आप अपनी पूजा पद्धति आदि भी जो है उसमें ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि स्मृति शास्त्र क्या होता है, मतलब इसी कारण से जो है क्यों स्मृति के भीतर इसे देखा जाता है, वही मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। असल में क्या होता है, मैं पहले बोल देता हूँ आप लोग ये विषय जो है। असल में क्या होता है, श्रुति यानी कि क्रिया, कुछ क्रिया जो है वो कॉमन है। श्रुति मतलब तंत्र श्रुति अगर हम बात करें, वेद जैसे कि ज्ञान श्रुति है, वेद की सार जो है आपको वेदांत यानी कि उपनिषद में मिलता है।
तंत्र की जो क्रियाएं है, जो कि तंत्र श्रुति है, यानी कि जो तंत्र की जो क्रियाएं है, जो तंत्र श्रुति है, वो जो है वो पहले भी जिस प्रकार से था आज भी उसी प्रकार से है। मान लीजिए जैसे कि धूप दीप करना, अर्चन आदि करना, आरती आदि करना, ये सभी जगह पर कॉमन है। आप चाहे काली पूजा में करें, आप चाहे दुर्गा पूजा में करें, आप चाहे जगद्धात्री पूजा में करें, आप चाहे नारायण पूजा में करें, आप चाहे लक्ष्मी पूजा में करें, शिव पूजा, गणेश पूजा, कोई भी पूजा में आप करें, ये क्रिया आदि जो है वो कॉमन है। हो सकता है ये सारे विषय जो है कई जगह पर थोड़ा विस्तृत तौर पे हैं, यानी कि कई जगह पर षोडश उपचार, कई जगह पर अष्टादश उपचार, कई जगह पर 64, तो कई जगह पर 108 उपचार से है। आरती के तरह तरह के विषय जो है हो सकते हैं, पर मूल जो है इस क्रिया के पीछे की जो मूल विषय है वो आरती और इस पूजा उपचार से ही है। अर्थात ये जो क्रिया हमारे जो पुष्प कर्म यानी कि पूजा जो है वो सभी में विद्यमान है। तो ये हो जाता है हमारी श्रुति जो है अभ्यास में, ये लिखित केवल नहीं है, ये अभ्यास के माध्यम से, जैसे वेद जैसे गुरु परंपरा में सुनकर जो है उसके ज्ञान को अर्जित करना होता था, तंत्र के विधियां भी जो है सीख कर ही जो है, तंत्र के विधियां सीख कर अभ्यास कर ही जो है वो परंपरा जो है वो आगे बढ़ता था। तो तंत्र की जो ये क्रिया विधि है, जो कि ऐसे मान लीजिए केवल धूप दीप करना ही अगर हम लेते हैं, तो धूप दीप करना तो सनातन कब से, मतलब आदि अनंत नहीं है इसका कोई, जब से सृष्टि है। ये आप सिंधु सभ्यता ले लीजिए, सिंधु सभ्यता के पहले भी जो भी सारे सभ्यता आदि सभी कुछ थे वो उसमें जो है धूप दीप, सिंधु सभ्यता में भी धूप पात्र मिले हैं, उसमें भी धूप आदि करने का प्रमाण मिले हैं। मतलब ये जो हमारी क्रिया है, ये जो शाग्निक हमारे जो अग्नि क्रिया संस्कार आदि है तंत्र के, ये क्रिया आदि जो है वो शाश्वत है, वो चलता आ रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब जो है हमने काली पूजा की एक विधि अलग से बना लिए, मतलब काली पूजा के हम जो है एक विधि बना रहे हैं, हम जो है जगद्धात्री पूजा के एक विशेष विधि बना रहे हैं, हम जो है अन्नपूर्णा पूजा की विशेष विधि बना रहे हैं, हम दुर्गा पूजा और दूसरे कई कई सारे पूजाओं की जो है तंत्रोक्त एक अलग अलग विधि बना रहे हैं। तो वहाँ पर जो है उस विधि में मान लीजिए हम कई सारे जो, मान लीजिए हम महानिर्वाण तंत्र हो, ज्ञानार्णव तंत्र हो, हमारे जो कुलार्णव तंत्र आदि कई सारे तंत्रों से उसके मूल विषय को लेकर जो है हमने एक पूजा पद्धति जो है उसके रचना किए, तंत्र के अनुसार ही वो हो रहा है, पर वो एक पूजा पद्धति, तो उसे जो है एक प्रकार से स्मृति कहा जाएगा, उसे जो है स्मृति कहा जाएगा जो शाश्वत है। तो इसी प्रकार से जो है जो शाश्वत है, जो शाश्वत है हमेशा दोस्तों, जो श्रुति वेद के जो ज्ञान है, वेद के जो भी जो वेद ज्ञान जो है वो केवल मात्र जो है वो लिखित तौर पर ब्रह्म ज्ञान जिसे कहा जाता है, वो केवल मात्र वेद भी तो लिखित रूप में है, पर वेद की जो श्रुति है, जो ब्रह्म ज्ञान आदि है, ये शाश्वत है, इसे केवल लिखकर जो है नहीं समझाया जा सकता। उसी प्रकार से ये जो आरती मान लीजिए, धूप दीप, ये जो पूजा आदि, ये अगर आप केवल पढ़ते हैं तो आप जो है केवल मात्र इसे महसूस नहीं कर पाएंगे। ज्ञान का अर्थ केवल मात्र पढ़ना नहीं होता, और क्रिया का अर्थ भी जो है केवल मात्र उन विधियों को जानना नहीं होता, उन चीज़ों को अभ्यास में करना होता है। ज्ञान का अर्थ होता है कि आपने, मान लीजिए आपने एक विषय को जाना, अपने गुरु से हो या फिर किसी ग्रंथ से हो, आपने उस विषय को जाना, पर उसे अपने अनुभूतियों में लाना, उस विषय को अपने आप में अनुभूत करना जो है, उसे उपलब्धियों में लाना अपने जो है, वही जो होता है ज्ञान होता है। ज्ञान का अर्थ होता है जब आपके भीतर उस विद्या के माध्यम से, यानी कि चाहे वो गुरु के माध्यम से हो, किताब के माध्यम से हो, ग्रंथ के माध्यम से या शास्त्र आदि के माध्यम से हो, जिस माध्यम से भी हो, आपके भीतर जो है उसके सूक्ष्म अनुभूतियाँ होंगे, तो वही जो है संपूर्णता से ज्ञान होता है। ज्ञान केवल मात्र जो है पढ़ने से नहीं होता, हमने कुछ किताब पढ़ ली उससे ज्ञान नहीं होता। उसी प्रकार से तंत्र की जो क्रियाएं है
वो भी जो है आप आरती नहीं कर रहे, आप धूप दीप नहीं कर रहे, तो आप उस विषय को करेंगे, मतलब ये शाश्वत विषय आपको समझ में आएगा कैसे? आपने पढ़ लिए किसी ग्रंथ में जो है षोडशोपचार इस विधि से होते, पर आप षोडशोपचार करेंगे नहीं, आप जो है धूप दीप विधि आदि करेंगे नहीं, तो आपको उस क्रिया का एहसास कैसे होगा? तो जो क्रिया शाश्वत रूप में है, ये सारी क्रियाएं, हम दुर्गा पूजा करें तो वहां पर भी हमारी आरती कॉमन है, वहां पर भी हम धूप दीप निवेदन आदि, नैवेद्य निवेदन आदि, ये सब कुछ कॉमन होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये शाश्वत है, और ये क्रिया रूपी जो है श्रुति है, ये क्रिया श्रुति आप बोल सकते हैं, यानी कि ये क्रिया श्रुति होते क्योंकि ये शाश्वत है। अब हम विशेष रूप से जब भी तंत्र को, जैसे पुराण में भी जो है वो वेद ज्ञान ही आपको मिलेगा, वेद ज्ञान और तंत्र की जो विधि आदियां हैं उन्हें लेकर ही जो है पुराण बना है। पुराण को स्मृति क्यों कहा जाता है? इतिहास, देश, काल, इन सारी चीजों को पुराण में जो है स्मरण के रूप में, स्मृति का मतलब क्या होता है? स्मृति शास्त्र, यानी कि उसे स्मरण में रखा जाए। तो स्मृति शास्त्र, स्मृति जैसे हम कहते हैं ना कि उनके स्मृति में वो वस्तु रह गया, मतलब सरलता से, अर्थात उनके जो है स्मरण में, मनन में वो वस्तु रह गया। तो स्मृति शास्त्र वो है जो देश काल आदि के रूप में जो है वेद के ज्ञान को लेकर और तंत्र की जो विधियों को लेकर जो है, उन श्रुतियों को लेकर पुराण जो है जब लिखित रूप में एक शास्त्र रचना करता है, जिसमें कहानी आदि इस माध्यम से बहुत साधारण तौर पर लौकिक रूप से भी जो है लोगों को समझाया जा रहा है, वो हो जाता है स्मृति। यानी कि श्रुति रूप जो ज्ञान है उसे लिखित तौर पर जो है एक कहानी आदि और सहजता के साथ जो है हम देश काल आदि इन सारी, मतलब वहां पर आपको वेद में या फिर जो है आपको तंत्र आदि, ये आपके केवल मात्र आध्यात्मिक विषय के ऊपर है। वेद और तंत्र की यही आध्यात्मिकता जो है वो आपको पुराण में भी मिलेगा, पर उसमें जो है सामाजिक, लौकिक, देश काल आदि के सारी जो है वो जुड़ जाते हैं। पर पुराण का उद्देश्य भी आध्यात्मिकता देना ही है। पुराण का उद्देश्य केवल मात्र जो है, जैसे मान लीजिए आप, जैसे हमारे मनुस्मृति मान लीजिए, या फिर हमारे बंगाल में जैसे रघुनंदन स्मृति यहाँ पर रघुनंदन का स्मृति ही बहुत ज़्यादा मानी जाती है। तो इन स्मृतियों में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं, ये सारी चीज़ें जो है ये आपको श्रुति में नहीं मिलेंगे। ये सारी चीज़ें श्रुति के नहीं है। श्रुति केवल आपको आध्यात्मिक पथ में चलने के एक शाश्वत ज्ञान, एक शाश्वत क्रिया आपको बताएगा। पर जब भी हम स्मृति में आ रहे हैं तब वहाँ पर कई सारे विषय जो है वो जुड़ जाएंगे। तो तंत्र जब जो है इस शाश्वत रूप में, ये हमारे पूजा विधि, धूप दीप, ये सारे विधि में हम जब है तो वो जो है तंत्र श्रुति है। जब तंत्र जो है किसी विशेष विधि में आ रहे हैं, मतलब किसी विशेष पूजा में आ रहे हैं, मान लीजिए हम जगद्धात्री पूजा, माया तंत्र जो है, जगद्धात्री पूजा जो है माया तंत्र के अनुसार किए जाते हैं। उसके साथ साथ और भी काली पूजा के अलग तंत्र है, और अलग अलग प्रकार के तंत्र है। तो ये सारे जो है स्मृति रूप में, क्योंकि विशेष हो रहे हैं, यहाँ पर विशेष रूप से तंत्र की आप अलग अलग आराधना, अलग अलग साधना आप कैसे करेंगे ये आपको बताते हैं। तो ये स्मृति में आते। तो तंत्र में श्रुति और स्मृति दोनों ही विद्यमान है। तंत्र जो है वो क्रिया में शाश्वत है, और उसके साथ साथ जो है उन क्रिया आदि को जब विशेष आराधना पद्धति आदि के माध्यम से उन्हें संग्रहित किए जा रहे हैं तो वो जो है वो स्मृति कहे जाते हैं। तो श्रुति जो है वो शाश्वत है। श्रुति हमारे शाश्वत है। हमारी पूजा आदि, धूप दीप आरती आदि, ये जो सारे विधि है हमारे तंत्र की जो है, उन्हें ही ये सारे के सारे जो है वे श्रुति में आते हैं, ये अभ्यास में आते हैं। पर इन्हीं सारे को जब जो है हमारी शास्त्र ग्रंथ आदि के माध्यम से जो है विशेष पूजा, विशेष विधि, विशेष साधना, विशेष चीज़ों के लिए जब जो है संग्रहित किए जा रहे हैं, विशेष तौर पर लिखे जा रहे हैं, विशेष तौर पर उन्हें जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि जैसे तंत्र ये आपको छूट देता है कि आप अपनी विशेष पूजा साधना के, मान लीजिए किसी ने जो है
अपने गुरु से जो है उन साधना आदि को जो है विशेष रूप से करके जो है उनके अपने अनुभूति उपलब्धि और उनकी जो विधि है, क्योंकि उनके माध्यम से उन्होंने उस श्रेष्ठता को पाया है, तो उन्होंने उस प्रकार से जो है एक विधि की रचना की है, और वो भी जो है तंत्र शास्त्र की एक विषय हो गया, तंत्र शास्त्र की एक स्मृति में आ गए। तो तंत्र जो है वो श्रुति भी है, वो स्मृति भी है। पुराण में जैसे कि आपको कई सारे विषय देखेंगे, कई सारे कहानी आदि जो लोग शोध करता है पुराण आदि इन सारे विषयों को लेकर, तो उनका कहना है कि पुराण में ये सारे कई सारे विषय जो है वो बाद में जोड़े गए हैं। ऐसा नहीं कि पूरा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पूरा पुराण ही जो है वो बहुत बाद में, ऐसा नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता कि एक शास्त्र को जो है स्मृति शास्त्र, इसका अर्थ ये नहीं है कि संपूर्ण बदल कर जो है वो लिखा जाए, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों की, मतलब खासकर जो हमारे वामपंथी जो शोधकर्ता होते हैं, मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता, उनका कथन इस प्रकार का है कि पुराण आदि इस प्रकार की जो भी सारे हमारे शास्त्र हैं वो बहुत बाद में अपने अपने तरीके से लिख दिए गए। नहीं, एक पूरा पुराण को संपूर्णता से इस प्रकार से बदला नहीं जा सकता। हाँ, उसमें कई सारे विषय जो है उसमें ऐड किए जा सकते हैं, कई सारे कहानी, कई सारे विषय आदि जो है उसमें ऐड किए गए, और क्योंकि उसमें लौकिक आदि सामाजिक कई सारे देश काल के विषय आ जाते हैं, तो उसमें जो है उस चीज़ को थोड़ा विस्तार मिल गया, और कहानी जो है उसमें जो है थोड़ा लौकिकता आदि भी उसमें हो गया। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि पुराण का उद्देश्य जो है वो केवल कहानी बोलना है। पुराण का उद्देश्य भी जो है आध्यात्मिकता के बारे में ही लोगों को बताना है, धर्मबोध, आध्यात्मिक धर्मबोध के बारे में ही जो है साधारण लोगों को साधारण तरीके से बताना है। तंत्र भी जो है वही कार्य जो है, स्मृति आदि जब विशेष रूप से उसे संग्रहित किए जा रहे हैं तो वो तंत्र की स्मृति कहे जाते हैं। हम तंत्र की स्मृति उसे जब शास्त्र के रूप में जो हम संग्रहित कर रहे हैं, मतलब ग्रंथ के रूप में जो मान लीजिए, तो उसे हम स्मृति बोल सकते हैं। मान लीजिए ये ज्ञानार्णव तंत्र है, ये मेरे पास ज्ञानार्णव तंत्र है, तो इसे, ये ग्रंथ आकार में है तो इसे हम स्मृति कह सकते हैं। मतलब हमने इसे लेख कर जो है इसे संग्रहित किए हैं अपने स्मरण में रखने के लिए, स्मरण में रखने के लिए इसे हम लेखनी के माध्यम से जो है हमने इसे संरक्षित कर लिए हैं, तो इसे हम स्मृति बोल सकते हैं। पर इसमें जो भी सारी क्रिया आदियों के बारे में कहा गया है, जो कि षोडशोपचार विधि के बारे में कहा गया है, जो कि धूप दीप विधि के बारे में कहा गया है, अरात्रिक विधि के बारे में कहा गया है, दूसरे सारे कई जो पूजा पद्धति आदि विधि के बारे में कहा गया है, अर्चन आदि के बारे में कहा गया है, ये सारे शाश्वत है दोस्तों, ये सारे शाश्वत है। ये आपको ज्ञानार्णव में मिलेगा। महानिर्वाण तंत्र में दूसरे विषयों की चर्चा है, दूसरे प्रकार की उसमें संग्रह है, पर वहां पर भी ये जो सारे विषय है, ये जो पूजा आदि के विषय है, ये जो सारे श्रुति के विषय जो है वो आपको वहाँ, मतलब ये जो शाश्वत, ये जो सनातन विषय है, ये पूजा पद्धति बोल लीजिए, ये आरती धूप आदि बोल लीजिए, ये आपको वहाँ पर भी मिलेगा। तो शाश्वत जो भी सारे क्रिया आदि है वो सभी जगह पर आपको मिलेगा, पर विषय के रूप में जो है विशेष रूप में जब उसके संग्रह स्मरण के लिए हो रहा है स्मृति रूप में, तो उसे हम स्मृति शास्त्र बोल सकते हैं। मतलब तंत्र स्मृति हम वहां पर उसे बोल सकते हैं, पर तंत्र की श्रुति जो है वो शाश्वत है। हमारी विधि आदि जो है वो शाश्वत है, वो सनातन है। विशेष रूप से जब हम उसे कर रहे हैं, विशेष रूप से हम जब उसे संग्रहित कर रहे हैं, तो वो तंत्र स्मृति कहा जा रहा है। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को तंत्र श्रुति और तंत्र स्मृति के बारे में जो है वो स्पष्ट धारणा मिल गया है कि तंत्र जो है उसके शाश्वत और सनातन जो भी सारे क्रियाएं है वो श्रुति है, तंत्र श्रुति है, वो अभ्यास के माध्यम से ही था। जिस प्रकार से वेद में जो है जो ज्ञान है, वेद के जो ज्ञान है, वेद के जो सार है, वो जो है वो श्रुति के माध्यम से था, वो भी अभ्यास के माध्यम से, मतलब वो भी ज्ञान चर्चा आदि अपनी उपलब्धियों के माध्यम से ही जो है वो ज्ञान जो है वो श्रुति रूप में जो है वो है उसी प्रकार से, मतलब वो अभ्यास के माध्यम से उसी प्रकार से
तंत्र में भी जो है जो क्रिया आदि है वो भी जो है वो अभ्यास आदि शाश्वत और सनातन माध्यम से जो है वो श्रुति है। पर इसे जब विशेष किसी पूजा आराधना आदि के लिए जो है संग्रहित किए जा रहे हैं तब उसे हम स्मृति बोल रहे हैं। तो जो शाश्वत है पूजा आरती आदि विधि ये तंत्र श्रुति है, और जब विशेष रूप से हम किसी पूजा आराधना के लिए उसे संग्रहित कर रहे हैं तो वो जो है वो तंत्र स्मृति है। तो मुझे लगता है ये विषय आप लोगों को समझ में आ गया है दोस्तों। तो ये विषय इसके ऊपर जो भी सारे हमने यहाँ पर आप लोगों को बताया, अगर इसके बारे में आप लोगों का कोई सवाल या फिर कन्फ्यूजन आदि है तो मुझे जो है आप लोग कमेंट्स करके मेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।